हे गाइस, आज हम भारत का संविधान विषय का अध्ययन करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। सवाल यह है कि क्या आपको संविधान की जानकारी है? क्या आप राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के संबंध में जानकारी रखते हैं? यदि आपको यह जानकारी नहीं है तो आइए हम आपके लिए वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं आपके सामने, और आप हमारे साथ अध्ययन कीजिए और जानिए राज्यों के विधानमंडलों और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां। अहम बात यह है कि राज्यों में विधानमंडल क्या है, हमें यह भी जानना आवश्यक है। लेकिन हम जानते हैं इसके पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और संविधान घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अर्थात जिन लोगों को यह जानकारी चाहिए तो उन तक ये वीडियो पहुंचाकर वीडियो को शेयर करें। तो आइए बिना देर किए हम राज्यों के विधानमंडलों के बारे में जानते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक वैसे ही राज्य स्तर पर भी 2 सदन होते हैं। कई राज्यों में 2 सदन हैं और कई राज्यों में एक ही सदन है, लेकिन उसे विधानमंडल का ही नाम दिया जाता है। जहाँ पर 2 सदन हैं वहाँ हम देखते हैं कि एक का नाम है विधान परिषद और दूसरे का नाम है विधानसभा। तो कई राज्यों में ऐसा है कि एक ही सदन है और उसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं अनुच्छेद 194 को। अनुच्छेद 194 में 4 खंड हैं। तो अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि के संबंध में यह व्यवस्था दी गई है। आखिरकार हम खंड 1 में देखते हैं, इस संविधान के उपबंधों के और विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों को और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वाक स्वातंत्र्य होगा, बोलने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा खंड व्यवस्था देता है, राज्य के विधानमंडल इनमें या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आइए खंड 3 देखते हैं। बहुत सरल सी भाषा है। अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो वह विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा
परिनिश्चित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती तब तक वही होगी जो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और सदस्यों और समितियों की थी। यहाँ पर संविधान का 44वां संशोधन पाठ टिप्पणी है। ये अधिनियम 1978 की धारा 26 द्वारा 26/6/1979 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। अब हम खंड 4 पर आते हैं। जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 194 का अध्ययन किया। अब हम देखें अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते की क्या व्यवस्था है। तो यह अनुच्छेद हमें व्यवस्था देता है कि राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, जैसा कि हम पहले प्रकट कर चुके हैं कि 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो इनके सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो तत्स्थानीय प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी कैसी लगी, इस संबंध में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो वीडियो होगा हमारा वह होगा ये राज्यों के विधानमंडलों की विधायी प्रक्रिया से संबंधित। हम शीघ्र ही उसे लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।